सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो आप सभी को पता हो कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस करी थी आप सभी से, ठीक है, जिसमें कि हमने आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी। और ये जो क्वेश्चंस थे बेसिकली जो यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, ठीक है, उन सारी ही यूनिवर्सिटी के 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सिलेक्ट किया गया था हमारी टीम ने, और हमने मिलके उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करे थे। आज से इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हाँ, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सारी ही यूनिवर्सिटी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अपने हिसाब से होता है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा कि ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल या सफिशियंट होगा, ठीक है। तो आज से बेसिकली हम लोग सबसे पहले अपना इम्पॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके मोस्टली पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने इसमें सारी ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग फर्स्ट यूनिट को एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहले फर्स्ट यूनिट को देखेंगे, यूनिट वाइज हम सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे। पहला, बायोटेक्नो डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट एप्लीकेशन एंड फील्ड इन फार्मेसी। मीन्स आपको बायोटेक्नोलॉजी बताना था, इसके एप्लीकेशन बताने थे जो कि फार्मेसी में हेल्पफुल हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था आपका एंजाइम इमोबिलाइजेशन से, इसके एप्लीकेशन और मेथड आपको बताने थे। देन बायोसेंसर से बनना था, इसमें भी आपको इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल एप्लीकेशन बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक शॉर्ट नोट बताना है आपको प्रोटीन इंजीनियरिंग में। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेथड, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस एंजाइम मींस एमाइलेज, पेनिसिलिनेज, ओके, एंड कैटालेज एंजाइम के बारे में बताना है। और उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट एल्सो नोन एज RDNA टेक्नोलॉजी, ओके। सो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और ये पहले हम सारी यूनिट के फर्स्ट यूनिट के करेंगे देन सेकंड के, ठीक है। तो इसमें आज जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, राइट इट्स एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ फार्मेसी। सो दिस क्वेश्चन, ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो इसका जो बेसिकली बनने वाला, सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली में होता क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? फार्मास्यूटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ फॉर्मुलेशन, ओके, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। मीन्स जो आपका फार्मास्यूटिकल साइंस है वो एक ब्रांच है आपकी साइंस का, जो कि फॉर्मुलेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग में बेसिकली यूजफुल है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम देख लेते हैं, इसी में आपका बायोटेक्नोलॉजी आता है, ओके। सो बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज अ एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टम हैविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव इन मेकिंग प्रोडक्ट एंड मॉडिफिकेशन इट और द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक यूज इन कार्ड बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये डिफाइन, ये एक तरीके से आपके एप्लीकेशन है बायोसिस्टम के, ओके, जिसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइक्रोब्स, ओके, ऑर्गेनिज्म है और उसके डेरिवेटिव बेसिकली मेकिंग प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं आपके किसी भी प्रोसेस को, ये आपका कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, ओके। मीन जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक एप्लीकेशन है आपके बायोसिस्टम का, जिसमें कि क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है या उसके डेरिवेटिव हैं बेसिकली यूज हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में या फिर किसी भी प्रोसेस को मॉडिफाई करने में, ये आपका कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय हंगेरियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कार्ले एरिक्ली
ओके, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 1917। ओके, मीन्स जो ये टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, इसको सबसे पहले यूज किया था हंगेरियंस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। कार्क इर्की, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 1917, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीपेट एग्जामिनेशन, ठीक है, जीपेट एग्जामिनेशन में भी पूछा आता है। ओके, देन इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज कैन बी डिफाइंड एज साइंस दैट कवर ऑल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ड्रग। मीन्स जो बायोलॉजिकल ड्रग्स में रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी की या प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये सारे ही आपकी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। ओके, देन बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। अगर सो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? दिस टेक्निक इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, हर्बल ड्रग एंड इट्स स्टैंडाइजेशन, ठीक है। मीन्स अब देखिए ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है? प्रमाणित करना, ठीक, मीन्स प्रूफ देना। ये किसके द्वारा होता है? ऑथराइज पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली प्लांट का और प्लांट पार्ट का और हर्बल ड्रग का, ठीक है, या बोल सकते हो उसके स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए ऑथेंटिफिकेशन जो होती है इस टेक्निक के थ्रू होती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज जीन थेरेपी, दिस वन, जीन थेरेपी। अब बेसिकली आपको इससे समझ में ही आ रहा होगा, जीन थेरेपी मीन्स जिसमें जीन यूज हो रहा है एज अ थेरेपी। ओके, सो इसमें क्या होता है? बेसिकली आप जीन के सीक्वेंस को चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। व्हेन यू changing the sequence of gene, or you can say when you are modifying, okay, gene sequence or DNA RNA, okay, so by through this process your treatment of any diseases, this therapy is known as gene therapy, okay। so ये क्या लिखा है यहाँ पे? it is a techniques used in the treatment of cancer and other genetics। मीन्स देखिए कैंसर क्या है? कैंसर को ट्रीट करता है, काफ़ी मतलब बड़ी डिजीज़ है कैंसर आपकी, आप सभी को पता होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने लगता है, ठीक है, कैंसर में। तो उसको क्या करता है कि उसको भी रोकता है, क्योंकि उसके जीन के सीक्वेंस को चेंज करके ये कैंसर को भी क्या कर सकता है? ट्रीट कर सकता है। साथ ही साथ जेनेटिक डिजीज़ जो और भी होते हैं डिसऑर्डर्स, उसको भी ये क्या करता है? उसके लिए भी हेल्पफुल है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है जो ट्रांसजेनिक प्लांट, ओके। तो इसमें क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लांट आर हायर प्रोडक्शन, मीन्स ये बेसिकली आपके हायर प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू पेस्ट, वायरस एंड बैक्टीरिया। मीन्स जो आपका पेस्ट कंट्रोल है उसके रेजिस्टेंस के लिए या बैक्टीरिया वायरस के रेजिस्टेंट के लिए इसको यूज करते हैं। देन ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स एंड स्टेट रेजिस्टेंस मेडिसिन प्लांट, ओके, एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? वही जो हमने आपको पहले बताया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें बेसिकली आप बनाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट डायग्नोसिस दैट इज़ एलिसा टेक्निक, ये आपको आने वाले यूनिट्स में पढ़ने को मिलेगा। एंड साउथर्न ब्लोटिंग, ये भी आपको टेक्निक्स होती हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज करी जाती हैं, सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। देन इसका एप्लीकेशन है पीसीआर बेस्ड टेक्निक्स में, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर आज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। देन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में भी इसका यूज होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो है जैंथन गम में, ठीक है। इसका जो सोर्स होता है जैंथोमोनस कॉम्प्रेस्टिन में होता है, ठीक है, इसका मतलब इस चीज़ का ये एक तरीके से सोर्स है, ठीक है। एंड बाइंडर विस्कोसिटी इन्हेंसर है, उसके लिए यूज होता है बेसिकली, ओके। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन हैं। सो बेसिकली आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
आप एक बार ये सारे हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक, दैट इज़ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ इसके जो एप्लीकेशन, ठीक है, क्या क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके, जीन थेरेपी एंड ट्रांसजेनिक प्लांट, ओके, एंड आपका डायग्नोसिस एलिजा टेक्निक और साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, ये इसके एप्लीकेशन है। अब इसमें बेसिकली क्या, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, क्वालिटी अच्छी करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। या बोल सकते हैं किसी भी प्लांट को हाइब्रिडाइज कर रहे हो आप, है ना, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। या बोल सकते हो कोई भी प्लांट है उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ